नमस्कार दर्शकों, RTI 24 मीडिया इस न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले में जो चर्चित एक मोहाड़ी ग्राम। इस चर्चित मोहाड़ी ग्राम आखिर क्यों चर्चा में है और क्या एक विषय जमा हुआ है। आने वाले 9-10 दिनों से गांव में बहुत एक उपोषण काफ़ी तेज़ी और ज़ोरों शोर से चल रहा है और इस उपोषण का आज 9वां दिन है और उपोषणकर्ता को यहाँ पे 9 दिन के अंदर में क्या न्याय मिल रहा है और किस तरह से प्रशासन इनके तरफ में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है और इनकी और क्या क्या मांगे हैं। आइए दर्शकों, आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं यहाँ के उपोषणकर्ता इनके 90 दिन के उपोषण का क्या सफर रहा है, आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, अभी हम मौजूद है उन्हीं शख्स के साथ में जिन्होंने इस मोहाड़ी ग्राम में आमरण उपोषण रख यह गांव में एक चर्चा का विषय बन चुका है और जो अहम विषय इन्होंने लिए है, इनका 9 दिन का जो उपोषण का क्या सफ़र रहा है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रशासन ने इनके ऊपर में क्या दखल ली है और किस किस अधिकारियों ने आके इनके उपोषण की तरफ में ध्यान दिया है। आइए दर्शकों, आपको मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को देके। आपने जो आमरण बेमुदत उपोषण ये जो 16/11/2023 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके 9 दिन के दौरान आज आपका 9वां दिन है। 9 दिन के दौरान किस किस प्रशासन ने आपको यहाँ पे मुलाकात की है और आपकी जो समस्या है, जो आपकी मांग को लेके आप यहाँ पे बैठे हैं, इसके ऊपर में आपको क्या सांत्वना मिली है, हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं लिकेश मोहनलाल कावड़े, मोहाड़ी का रहवासी। मैं विगत 16 तारीख से आज का 9वां दिन है, यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठा हूँ। मेरी जो मांगे है उसको लेकर के आज तक इस यहाँ उपोषण मंडप में तालुका लेवल के BDO, तहसीलदार तथा पंचायत समिति के सभापति, जिला परिषद सदस्य, इस क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य इन्होंने भेंट दी है। अब उन्होंने अपने भेंट देते वक्त उन्होंने बोला कि हम इस प्रकार की आपकी जो डिमांड है उसकी हम जांच करवाते हैं, लेकिन मैंने ये कहकर उपोषण से उठने से इनकार कर दिया कि जांच तो हमेशा होती रहेगी, क्योंकि एक प्रशासन की एक अनदेखी कर देती है। जो आश्वासन देती है उसके ऊपर कुछ करती नहीं। वो यहाँ का कागज इस टेबल से उस टेबल उसको घुमाते रहती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए मैंने बोला कि स्पॉट पे चौकसी होगी, स्पॉट पे उसका रिजल्ट, स्पॉट पे जिस पे कार्रवाई करना है उसका मेरे को पत्र होना, तभी मैं अपना उपोषण छोड़ूंगा और मेरे जो चारों मुद्दे हैं उसका निर्णय लगने को होना। जब तक नहीं लगते मैं तब तक यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठा रहूँगा। आप यहाँ पे आज जो आमरण उपोषण पे बैठे हैं, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले ऐसी जानकारी मिली है तो आपके ऊपर तरह तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और कुछ गांव में ऐसी चर्चा भी चलने लगी है। ऐसी जानकारी हमारे चैनल को सूत्रों के माध्यम से मिली है। वो कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे जैसे आमरण उपोषण पे बैठ रहे हैं तो एक आपका व्यवसाय है, आप पैसे के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए बैठते हैं। इस तरह की चर्चा सूत्रों के हवाले जानकारी हमें मिली है, तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, क्योंकि चोर सा मौके भाई है, क्योंकि उनके जो नंबर 2 के धंधे हैं, उनका राजकारण का एक धंधा हो चुका, ठेकेदारी है, ये सब बंद हो जाएंगे। हम इसलिए माहिती निकला कि वो क्या चोरी करते हैं। अब उनका कहना ऐसा कि क्योंकि वो चोर खुद चोर है, क्योंकि उन्होंने खुद गलती की है। मेरे पास इतने सबूत है मोहाड़ी ग्राम पंचायत के, जिन्होंने 10 महीने में उन्होंने क्या क्या किए उसके सबूत है। उन्होंने माहिती दी है, उसके ऊपर आधारित ये सबूत है। इसके बाद भी मैं इसकी इंक्वायरी करने लगाऊंगा उसी मोहाड़ी ग्राम पंचायत की। उनके मन में डर है, हम तो खुलेआम चुनौती दे रहे कि इसकी चौकसी होना चाहिए। कुछ चौकसी के लिए क्यों डरते हम? वो कहते हैं कि 3 बार चौकसी हो चुकी है। मेरे ख्याल से तो आज तक एक भी बार चौकसी नहीं हुई। तो चौकसी हुई तो हमको क्यों नहीं बुलाया गया? 3 बार चौकसी हुई तो तकरारकर्ता को क्यों नहीं बुलाया गया? बिना तकरारकर्ता की क्यों चौकसी की गई? अगर ईमानदार है तो चौकसी करता को क्यों नहीं बुलाया गया? और उनका जो कहना कि पैसे के लिए उपोषण के बोले, मैं तो कहता हूँ अगर उनको तो वो यहाँ पर उपोषण हमको लिख के दे दे कि ये आदमी जो बैठा है कि ये पैसे के लिए बैठा है, पैसा लेकर उपोषण करता है, पैसे के लिए उपोषण पे बैठा है, ऐसा लिख के दे दे। किसको और उसने हमने किसको ब्लैकमेल की उसका हमको रिकॉर्ड दे दे, तो हम अभी यहाँ से उपोषण मंडप से उठ के अपने घर चले जाएंगे और कोई डिमांड नहीं रखेंगे। वो कैसा है, माहिती अधिकारी में उनकी जो गलतियाँ है, उनकी जो चोरी है वो मिलती है और मालूम हो जाती है। इसलिए वो माहिती अधिकारी को
अनलीगल ठहराते हुए उसको बदनाम करता, कार्यकर्ता को, माहिती अधिकार कार्यकर्ता को बदनाम करने की ये साजिश है। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपके पास में कुछ सबूत मौजूद है, कुछ भ्रष्टाचार करे इसके, आपने कोई दोषी है बोले, तो आपके पास क्या सबूत मौजूद है और किसने भ्रष्टाचार यहाँ पे किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? सविस्तर सबूत दिखाने का प्रयास करें और पूरा खुलासा करने का प्रयास करें। देखिए, जिस शख्स ने मेरे पे आरोप लगाया, ग्राम पंचायत सरपंच, वो खुद 1/8/2008 से हमारे गांव में जो वाचनालय उसके घर की संस्था है, वहाँ पे ग्रंथपाल पद पे 1/8/2008 से कार्यरत है और उसकी पत्नी भी वैशाली टू भोयर के नाम से लिपिक पद पे 1/8/2008 से 2017 तक 31 मार्च 2017 को कार्यरत थे। मेरे पास उसकी जानकारी है, लेकिन एक भी और उनको पूर्ण वेड़ करके उनके इस पर लिखा हुआ है और वो कभी भी उस वाचनालय में न जाते हुए उन्होंने पेमेंट उठाया, वेतन लिया हुआ है, शासन की फसवणूक की है, इसकी जांच होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसके जो पगार मिला है उसकी एंट्री की जांच होना चाहिए, उसके अकाउंट की जांच होना चाहिए। और उसने जो अब आज तक इतना पैसा कमाया, वो कहाँ से कमाया, कितनी ठेकेदारी किया है, उसका उसने कहाँ का फ्रॉड बिल जोड़ा है, ये सब जानकारी होना चाहिए। उसने ग्राम पंचायत में भी जिसका कोई GST का बिना GST के बिल जोड़ा है, बिना लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है उसके पास से उसने ये गिट्टी बदरी जो मलमा है इसके बिल जोड़ा है उसने ग्राम पंचायत में, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। इसकी कंप्लेंट तो मैं बाद में करने वाला हूँ। इसकी पूरी चौकसी अभी ग्राम पंचायत की लगाने वाला है इसके बाद, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कितना चोर है और कितनी चोरी की है। देखिए, इस तरह के आपके पास आरोप है, लेकिन आरोप जो संज्ञान आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। एक तो जो आरोप अभी आपने खंडन करने का प्रयास किया कि आप पैसे के लिए बैठते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन आपने तो इसके ऊपर में अलग ही सुरा फेरा है कि बोले कि जो बोलने वाले ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आपने बोला कि सबूत है, सबूत क्या है आपके पास? कुछ कागजात में अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ जी, ये देखिए, ये उस वाचनालय के डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए आप, ये जिला ग्रंथालय अधिकारी का निरीक्षण हवाला है और इसमें देखिए ये नरेंद्र भाई चौरागढ़े करके है और ये वैशाली टी भोयर, ये देखो पूर्ण वेड़ 7,500 वेतन 1/8/2008 से वो कार्यरत है। नियमनुक दिनांक देखिए, पूर्ण वेड़। अच्छा, आपके पास तो सारे सबूत अवेलेबल है। इसके बाद में आपकी अभी क्या मांगनी रहेगी? जब इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग ही अगर आपको भ्रष्टाचार बोल रहे हैं तो इसकी तरफ में आपकी क्या डिमांड रहेगी और क्या मांगनी रहेगी? जो आपको एक उपोषणकर्ता को एक बदनाम करने का एक आरोप और एक साजिश की जा रही है और जो अच्छाई और सच्चाई के लिए आप उपोषण के लिए बैठे हुए हैं, एक तो इसके पीछे में आपका कोई वैयक्तिक दुश्मनी या अन्य कुछ ऐसा कुछ है क्या जब आपके ऊपर में ऐसे संज्ञान और आरोप लगाए जा रहे हैं? इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कोई अगर इसको वैयक्तिक लेता है तो उसकी मर्जी है, उसका लुकआउट है। वैयक्तिक मेरी तो ये लड़ाई सार्वजनिक, क्योंकि ये पैसा आम जनता का है, कोई किसी का पर्सनल पैसा नहीं है, पूरा आम जनता का, इसलिए ये लड़ाई पूरी आम जनता के लिए है। अब वो इसके लिए ऐसा कोई राजकारण, इसको राजकीय रंग दिया जा रहा है, राजकीय इसमें डुबाया जा रहा है कि ये अमुक पार्टी के आदमी है तो अमुक पार्टी के विरुद्ध में बैठते हैं, उस पार्टी के विरुद्ध में नहीं बैठते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको हम गलत बोलते हैं। मैं कोई किसी पक्ष से बिलोंग नहीं करता, जबकि ये अपने स्वार्थ के लिए तो कई पक्ष बदला चुके हैं या गद्दारी कर चुके हैं। हम वैसे करने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम कोई पक्ष से संपर्क में नहीं रहते। अच्छा, हमारा अभी कोई पक्ष ही नहीं है। सोशल मीडिया पे और आपकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, कुछ खबरें वायरल हो रही थी कि आप उपोषण पे बैठे हैं तो सुबह जब घर में जाते हैं नहाने स्नान करने तो कुछ खा पी के आप यहाँ पे आते हैं, ऐसी भी कुछ खबरें कुछ चैनल पे चलते हुए हमको नजर आई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप सही में सुबह कुछ नाश्ता वास्ता करके यहाँ पे आके बैठते हैं या फिर ये अफवाह ही है? इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी किसी भी क्या बोलते लेवल पे जा सकता है, उसी तरह का ये एक मानसिक रोग है। और मैं तो उनको एक चैलेंज करता है जिन्होंने अफवाह फैलाई कि ये सुबह जाते जब नहाने जाते तो कुछ खा के आते, तो मेरा कहना है कि वो यहाँ पे चौकीदारी करे, यहाँ पर खुद रहे, खुद यहाँ पे चौकीदारी करे और फिर हमारे साथ चाहे वो नहाते वक्त वहाँ पे भी चौकीदारी करे। हम उनको चौकीदार की उपाधि देते, वो चौकीदार खुद बने हमारे।
हम तो तैयार है, नहीं तो फिर प्रशासन से हमारी विनती है कि यहाँ पे पूरी हमारी व्यवस्था कर दी जाए, यहाँ पे नहाने की, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की जगह पे व्यवस्था कर दी जाए। हम तो यहाँ से हिलने को हम यहाँ से रहेंगे। और जिस आदमी ने बच्चों के जो बाल सभा हुई थी वहाँ 73 बच्चे प्रेजेंट थे, उसमें उसने हर बच्चे को एक पैकेट 5 रुपये वाला पार्ले जी का पूड़ा दिया और बिल उसने 200 पैकेट का लगाया। तो बताओ वो उसमें उतना करप्शन कर सकता है तो बड़े बड़े कामों में कितना करप्शन किया होगा, इस पर से प्रतीत होता है। अच्छा, तो आपने भी जो बोला कि पार्ले जी का 200, बिना सबूत के मैं कभी नहीं बोलता। अच्छा देखिए दर्शकों, अभी हम इनसे मिलाने का प्रयास किए और हमने इनको रूबरू करने का प्रयास किए, क्योंकि इनके विरुद्ध में बहुत सारे आरोप सोशल मीडिया पे प्रकाशित हो रहे थे और तरह तरह के आरोप, और इसी आरोपों का खंडन करने के लिए और सच्चाई क्या है ये हम अपने चैनल से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिन सबसे हम बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रूफ के साथ में बात कर रहे हैं, जिनके पूरी तरह से एक सिक्का मोहर लगा हुआ है और पूरी तरह से प्रूफ के साथ बात करते हैं। अब इस प्रूफ की तरफ बात करते हैं, तो आपकी अभी शासन प्रशासन से आपके ऊपर में आरोप लगाने वालों के लिए क्या क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन के ऊपर में आपकी? मेरी मांग यही रहेगी कि पूरी ग्राम पंचायत मोहाड़ी की पूरी तरह की आर्थिक जांच हो, इसके ऊपर चौकसी बिठाई जाए, विभागीय चौकसी हो, उसके अधिकारियों को पदाधिकारियों इसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल किया जाए और उसको पत्र घोषित किया जाए। ये देखिए यहाँ पे 73 विद्यार्थी तक की साइन है, 73 विद्यार्थी उस दिन प्रेजेंट थे और इन्होंने प्रति बच्चे को एक एक कूड़ा दिया और ये उन्होंने 200 नग का बिल लगाया हुआ है, 120 और 80 200 नग का बिल लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बिल है और ये जो बिल ये इनका और एक भ्रष्टाचार है। मैंने दिनांक 29/9/2023 को एक माइके का लगाया था। उसके अंतर्गत मैंने गांव में आज तक यानी इस साल जो मुरुम या सर गौन खरीद कितना डाला गया, कहाँ डाला गया, उसके बिल मंगा था और कहाँ डालेगा उसका ठिकान मंगा था। तो इन्होंने देखो, इन्होंने जो दिए ये 22/3/2023 का एक बिल है पहाड़ी मलमा का 30,800 रुपये का साई बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल टोटली फ्रॉड है, क्योंकि इस साई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का ना कोई GST नंबर है, ना कोई लाइसेंस नंबर है, इस बिल पे दिखा नहीं है। ऊपर से ये जो है उसके बाद में ये है मांडोदेव ट्रेडर्स मोगाव थी, इसका भी GST नंबर नहीं, कुछ नहीं है। ये भी ये VC अग्रवाल के नाम से कोई है, ये मांडोदेव ट्रेडर्स दिल्ली मोगाव, उसने ये बिल दिया 14,000 का। ये है 10/9/2023 और ये एक बिल है 22/3/2023। और इन्होंने मेरे को गावत जब मलमा डालने और GST डालने का जो दिनांक दिया है वो 22/6/2023 है। अब मेरे को ये बताओ, एक बिल है 90 महीने का और एक बिल है तीसरे महीने का, और ये मलमा डाले बोलते 6ठे महीने में। ये बिल जो है वो इसमें ये तीनों में जो तफावत आ रही है, तारीखों में दिनांक में तफावत आ रही है। इतना 3 महीने का गैप कैसे? ये तीसरे महीने का बिल है, ये 6ठे महीने में डाले, फिर और 9वें महीने का बिल है। ये मेरे को ये नहीं समझ रहा कि ये कैसा हुआ है। यानी देखो, ये इन्होंने जो भ्रष्टाचार की है, देखो ये भ्रष्टाचार को भी छिपा नहीं सके, आखिर वो दिख ही गया कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किए। यानी और वो जो मलमा है वो मलमा इन्होंने डाले ही नहीं मेरी जानकारी के अनुसार बरसात के। अभी ये जो बोल रहे हैं ना 22/6 को, तो फिर डाले ही नहीं है, भ्रष्टाचार किया है। वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आया था, वृक्षारोपण के अनुसार मैंने माहिती मांगा था कि कितने पेड़ लगाए गए और उसका ER क्या है। तो इनका एक ठहराव था, उसके हिसाब से इनको गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार इनको 75 देसी वृक्ष लगाने थे। तो जो दिखा है आदेश में 75 देसी वृक्ष लगाना था गवर्नमेंट की जगह पे, यानी चर्च की जगह पे, ग्राम पंचायत के सामने। इन्होंने बिल दिए मेरे को 8 नग बादाम के और पिस्टल पाम के 8 नग पेड़ के बिल दिए। और ये इन्होंने लगाए कहाँ? तो सिर्फ इसका एक फोटो दिए मेरे को ब्लैक एंड, उसमें सिर्फ पिस्टल पाम के पेड़ दिख रहे, वो भी 3-4-5 दिख रहे हैं, और बाकी बादाम के पेड़ गए कहाँ? मेरा ये कहना है। और ये जो लाने के लिए इनको 2,000 रुपये खर्चा है, 2,000 रुपये मेरे जानकारी के अनुसार 2,000 रुपये में बड़े से बड़ी गाड़ी आती है। किराना दुकान वाले भी सामान लाते हैं तो छोटा हाथी अगर लाते हैं तो 700 में आती है गाड़ी, और ये 2,000 का बिल कैसे? ये एक चर्चा का विषय है, इसमें भी झोल हुआ है, ऐसे इनके कई घोटाले हुए हैं। ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए लोगों की, इसके ऊपर यानी ग्राम पंचायत के बारे में मालूम होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया है। छोटे छोटे से इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार कई किए हुए। अभी इसके बाद में आपको पता चले कि बहुत सारे भ्रष्टाचार मेरे पास इतना है, कईयों के बिना
ग्राम पंचायत में पत्र से किसी का घर नाम पे न किया जाए, या किसी एसटी का लगान का मकान है वो नाम पे न किया जाए क्योंकि बेचता है तो, या फिर जिसने अतिक्रमण धारक ने प्लॉट बेचा हो या मकान बेचा होगा और जिसने लिया होगा उसके नाम से न किया जाए। फिर भी ग्राम पंचायत ने वो काम की है बिना सम्मति पत्र से। उतना बड़ा गोडाउन यूटी विषन जाने वाले कृषि समाचार समिति के सदस्य और जो वन विभाग में वन रक्षक सहायक वन रक्षक पद पर रह चुके उनके परिवार के उन्होंने बिना सम्मति पत्र से पत्र है उनको मेरे ख्याल से कर दिए नाम पे कर दिया गोडाउन। साथ ही एक लेटर और दूसरे लोगों को बोलते कि हमको सम्मति पत्र, उनके लिए सम्मति पत्र नहीं दिया, सारे कागज के सम्मति पत्र है और दूसरे को बोलते कि ये स्टैम्प पे पेपर होना, उसका नौकरी होना या फिर उसका केतु करके होना, इनका ऐसा कहना है। तो मेरे को बताया कि ये आम जनता के लिए जबरदस्ती क्यों स्टैम्प पेपर की, बड़े आदमियों के लिए क्यों नहीं, ये चर्चा का विषय क्योंकि वो उनके राजनीति के संबंधित आदमी तो उनको नियम को ताकत कहा गया। वैसे ये परमानेंट के लिए लेकर के उन्होंने 2015-16 में स्टैम्प लिखा है आपका सोल का, तो देखिए हाथ से लिखा स्टैम्प की वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने रहती है, उसने अभी दिया है लेकिन उसके आपका सोल का उन्होंने स्टैम्प जमा कर किया और वो उसके ऊपर ग्राम पंचायत में कुछ भी कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ अपने हाथ से अरे वो मंजूर करके उसके नाम पे वो प्लॉट करना कर दिए। ये सब जानकारी उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई और यही माहिती के अधिकार में मालूम होता है कि इन्होंने कहाँ गलती की है, ये मालूम होता है। ये इनकी गलतियाँ मालूम नहीं चाहिए, इसलिए माहिती अधिकार की चीज करके माहिती अधिकार कार्यकर्ता की चीज करके उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करते, 101% कोशिश करते हैं। अनेक अपने संगठन अभी मुझे याद मालूम पड़ा है कि कल यहाँ पे इसी चौक में यही उपसमंडल के लिए 3 नाटक का आयोजन है स्कूल में गाजी में, और वहाँ पे जो महिला उनसे ग्रुप जो आने वाले नाटक देखते हैं उनके आते यहाँ पे टिकट करवाने की पूरी साजिश है, ऐसा मेरे को पता चला है अंदर। तो मैं इस प्रशासन से अभी गुहार कि उनकी नाटक ना होने देगी कि उपसन के सर पे कलम मेरे को पुलिस स्टेशन से मेरे को पत्र है यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उनके द्वारा अगर मेरे को आवाज़ आता है उसका तो मैं इसकी तकरार तो वरिष्ठ को करूँगा ही। तो मेरी पुलिस स्टेशन तहसील कार्यालय से विनती है कि उनको उस नाटक का विमोचन करने की परवानगी परमिशन ना दे। यहाँ मेरे जी इसमें मेरे जीवित यानी मेरे भाई जो अभी यहाँ पे मेरे ऊपर हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सब एक ही चट्टे बट्टे के आदमी है, इनका फुल प्लान है कि हम टेंगड़ करेंगे। तो मेरी प्रशासन से विनती है कि ये इस नाटक का प्रसारण नहीं होना चाहिए। वैसे ही मेरे को उन्हीं के कई आदमियों ने कमलेश गुड्डू पटले जिन्होंने वो मट्टी डाले हैं उन्होंने भी मेरे को धमकी दिए थे कि मैं आर पार कर दूंगा, बोले मैंने ऐसे कई केस किया, बोले अब पता नहीं लगेगा, बोले आर पार करूँगा तो बोले ऐसे यहाँ तक की धमकी दी है। उसके गवाह भी है मेरे पास क्योंकि उसने मट्टी डाला तो मैंने बिना फोटो नहीं निकाला क्योंकि उसने बोला कि तुमने फोटो निकाला मेरे ट्रैक्टर की, बोला मैंने किसी ट्रैक्टर की फोटो नहीं निकाला, मैंने सिर्फ फोटो निकाला था बाद में। उसके कहने के बाद ही मैंने ये सब किया क्योंकि वो बच्चों का काम करने वाला इतना ये कर सकता था, ईमानदार कार्यकर्ता हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक कदम उठाया है। और जब तक उसके ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर है जेसीबी है जब तक अंदर नहीं होती उनके ऊपर जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, महसूल के तरफ से जब तक किया नहीं जाता मैं तब तक ये ऊपर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरी जान निकल जाए कुछ भी हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर तब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। धन्यवाद कावड़े जी, आप अभी तक हमारे चैनल के साथ बने रहे और आपने उपसन क्यों यहाँ पे किया है और 9 दिन के दौरान आपके साथ में क्या क्या हुआ है, किस तरह के आपके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और आपका ग्राम एक चर्चित में पूरे जिले में आज आपके उपसन को लेके और आपने पूरी जानकारी रूबरू करवाए और आपने बोला कि आपके पास जो भी बात कर रहे हैं पूरे सबूतों के साथ में जिसमें RTI का एक मोहर लगा हुआ है, इनके साथ आपने पूरी बात हमारे चैनल पे की है। अब देखते हैं कि प्रशासन ने खबर प्रकाशित होते ही क्या इस भ्रष्टाचार के ऊपर में
दखल लेती है या गहरी नींद में ही प्रशासन सोता है। आइए दर्शकों, अभी हमने आपको पार्ट 2 दिखाया था, इसका और खुलासा करने का प्रयास करेंगे पार्ट 3 में कि यहाँ पे कुपोषण के बाद इनके साथ और क्या हमले होते हैं या और क्या इनको प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ेगा, क्या प्रशासन इनके कुपोषण की तरफ में ध्यान देगा या नहीं देगा, ये तमाम सवालात खड़े होते हैं। तब तक दर्शकों बने रहे हमारे चैनल पे। अभी तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों का फिर से धन्यवाद करते हुए यही आपकी आज की खबर यही समाप्त करते हैं। इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे नित्य देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।